नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा नहीं, थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये वो है कि जो नई आईटीआई खोलना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को फ़ोन किया कि सर नई आईटीआई मेरे को खोलना है अगर, तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी और कैसे एप्लीकेशन फॉर्म हमको भरना पड़ेगा, उसका एक वीडियो बना करके हमको बता दीजिए ताकि हम एक आईटीआई, अच्छी आईटीआई खोल सकूं। तो मैं उस पर मदद करता हूं। तो मैंने एक वीडियो बना करके आपको दे रहा हूं, आप लोग इसको देखिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नई आईटीआई खोलने के लिए आपको 1.07 एकड़ जमीन चाहिए। चार्टेड आपको लेना है। चार्टेड में अब आपको एक जैसे नहीं लेना है, आपको अलग अलग लेना है। एक इनके नया ट्रेड आया हुआ है उनको लेना है, उसमें 3 ट्रेड है तो 3 में एक सेलेक्ट करना है। और एक आपको इंजीनियरिंग लेना है, एक नॉन इंजीनियरिंग लेना है। तो 3 ये हो गए। एक और भी कोई कुछ आप ले सकते हो, चाहो तो 2 नॉन इंजीनियरिंग ले लो और 2 इंजीनियरिंग ले लो। ऐसे करके आपको लेना पड़ेगा। अगर आपकी कृषि है, एग्रीकल्चर है, तो आपको उसका डाइवर्सन करवाना पड़ेगा। जमीन जो है तो सोसाइटी के नाम से हो या फिर वो लीज पे हो। लीज जब भी करवाइए तो 10 साल से कम लीज ना करवाइए। हालांकि 3 साल की है, लेकिन 10 साल के नीचे लीज ना करवाइए। अब आप आती है कि बिल्डिंग आप कहां बनवाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि जगह कहीं पे हो और माने आईटीआई कहीं पे बनी हो, बिल्डिंग कहीं पे हो, हम जगह दिखा दे 3-4 किलोमीटर। नहीं भैया, आपको जहां जमीन है आपके पास वहीं पे बिल्डिंग बनानी है और आपको ट्रेड के हिसाब से बिल्डिंग बनानी है। कितनी ट्रेड खोलोगे, कितनी यूनिट खोलोगे, उसके हिसाब से बिल्डिंग बनानी पड़ती है आपको। ठीक है ना। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि टोटल एरिया कितना चाहिए, कितने आपको लैब बनानी है, कितनी आपकी क्लासरूम बनानी है। ये सारी चीजें जो है तो वीडियो पे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि अब मैं नहीं जानता कि आप कितने ट्रेड ले रहे हो, कितने यूनिट ले रहे हो। जितना ट्रेड लोगे, जितने यूनिट लोगे, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनेगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको कि आपको जब ये आप बिल्डिंग बनवाते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हो, तो आपको मैप लगता है। मैप आप जो है तो रजिस्टर्ड जो इंजीनियर हैं वीआरक वाले, उन्हीं से बनवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड। और आपको जब बिल्डिंग बनवा ले तो आपको बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट मस्ट है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको कलेक्टर, एसडीएम और सरपंच बना करके देता है। अगर आप शहरी इलाका में हैं तो आपको फिर नगर निगम से बनवाना होता है, उसको कहते हैं बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट। दूसरी बात, जब आप बिल्डिंग बनवाएं तो आप अपने आर्किटेक्ट को कहें कि एनबीसी के रूल के हिसाब से मेरे को बनाना है। एनबीसी का रूल का मतलब होता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से आपको अपनी आईटीआई बनवाना है। इसके बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। इसके बाद आपको जो है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है जो मैं आपको वेबसाइट पे डाल दूंगा, वीडियो पे नहीं हो सकता है बहुत सारी चीजें, तो वो आपको लगाना होगा। इसके बाद आपको जो है तो आईटीआई चालू करना होगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें बता दी। बिजली का जैसे जितनी आप यूनिट लोगे उस हिसाब से आपका बिजली का लोड करवाना पड़ता है। और वहां जब मीटर लगवाते हैं तो सीलिंग रिपोर्ट का विशेष ध्यान दें। जनरेटर आपको लगवाना हो, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी वेबसाइट होना भी बहुत जरूरी है। आईएमसी कमेटी बनना बहुत जरूरी है। ये आप मेरे को फोन पे भी पूछ सकते हैं, तो मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप, देखिए 3 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले आप एप्लीकेशन डालेंगे ऑनलाइन तो आपका वेरीफाई होगा। अगर कोई एनसी है तो फिर वो एनसी होगी। फिर इसके बाद साइट भी दूसरा स्टेज होता है। जब आप फीस जमा करेंगे तो साइट विजिट करने आएंगे। साइट विजिट करके फिर वो भी एक एनओसी देंगे कि आपको आगे आईटीआई खोल पाओगे, मशीन लगाओ या ना लगाओ या क्या एनसी है। फिर इसके बाद आपका स्टाफ का करते हैं तीसरे विजिट में, फिर तीसरे एनओसी देते हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन होता है। साइट पे जो भी डाटा भरे, जो भी चीजें भरे, बहुत सही भरे और मोबाइल से स्कैन ना करें, स्कैनर ले आ लें। बाकायदे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आप कलर उसमें को डालिए और हर चीज को वेरीफाई करके ही फॉर्म को भरिएगा।
ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में कुछ भी भर दें। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ये वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई। तो आप एप्लीकेशन का फॉर्म कैसे भरेंगे, तो उसके लिए ये है, देखिए ये आपकी जो है तो साइट खुल गई है। अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल एड्रेस बनाना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, आपका नेम यूजर नेम भरना होगा, पासवर्ड आप 8 कैरेक्टर का बनाइए और फिर उसको जो है तो जो पासवर्ड बनाइए उसको दूसरी बार उसी को डालिए। तो उसको जब डालेंगे आप तो आपके मेल पे वो चीज़ें चली जाएगी, आपके मोबाइल पे भी OTP आएगा, उसके आप सबमिट जैसे करेंगे सक्सेसफुल OTP आप वहाँ पे डाल दीजिए। आप जो आपके ईमेल पे आया होगा, मोबाइल पे भी आया होगा, कंटिन्यू करते हुए आप आगे चले जाइए। इसमें मेल डालिए, पासवर्ड डालिए आप जो आपने मेल एड्रेस बनाया था। हालांकि अलग मेल एड्रेस बना लेना चाहिए, नई ITI के हिसाब से बनाना चाहिए, आप अपना पर्सनल वो ना बनाइए। इसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेज का जो है तो आपका फॉर्म खुल गया, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो है तो सोसाइटी की चीज़ें हैं, उसमें नई ITI खोलना है तो नई ITI भरे और अगर पुरानी है तो पुरानी भरिए। ये देखिए सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करके मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको भरना है। गवर्नमेंट वालों को गवर्नमेंट, प्राइवेट आप हो तो प्राइवेट। नेम इंस्टीट्यूट का सोच लीजिए, दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए जो भी आप करिए उसको बाकायदे जो है तो भरिए। अर्बन में है, रूरल में है, ग्रामीण में है, शहर में है। एड्रेस जो आप ये लिखेंगे एड्रेस चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए एड्रेस जो है तो बहुत अच्छे से आप अपने ITI का भरें, वहाँ का पिन कोड भरें, ठीक है। इसके बाद जो है तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज आपके पास है अगर तो वो सारी चीज़ दीजिए। आपकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिटेल, उसका नाम, पेन नंबर और उसका एड्रेस देना पड़ेगा, पिन कोड नंबर देना पड़ेगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ। और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ऑफिशियल, फिर मेल नया ही बनाइए, सबसे बढ़िया है। ऑफिशियल एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लीजिए ITI के नाम से, वही बेहतर रहेगा। वो ये नहीं कि आप अपने पुराने मोबाइल पे चल रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट द मस्ट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वेबसाइट बनवा लीजिए, डोमेन बुक करा लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन कब जो है हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का, ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका प्रोसेस हो गया। अब अपलोड डॉक्यूमेंट में आइए आप, तो आपको जो है तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन का, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का कागज़, आपको ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद आपको जो है तो ये जो आपके ट्रस्टी हैं, मेंबर हैं, उनके सबके जो है तो ये डेटा यहाँ पे लगेंगे, ID कार्ड लगेगा और उनकी फ़ोटो लगेगी, ID नंबर लगेगी और इस तरह से जो एथराइज है तो होता रहेगा। और आप मेंबरों को जो है तो ऐड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जितने आपके मेंबर हैं उनका सबका नाम आप भरेंगे, अध्यक्ष, सचिव, अध्यक्ष जो हैं, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मेंबर, सबका आप ऐसे करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। ये आपको मैं सैंपल के रूप में बता रहा हूँ जो आप देख रहे हो। तो ये ऐसे आपको भरना है, सबका मोबाइल नंबर भरना है, सबका पैन कार्ड भरना है, आधार कार्ड है उनके पास, क्या है जो भी होगा वो ID का नंबर, इमेज माने उनकी फ़ोटो, ऐसे करके आप ऐड करते चले जाएंगे। तो ये मैं 2-3-4 लोगों को दिए, देखिए नीचे आपकी आ गई है, बिल्कुल आ जाता है, जैसे जैसे भरते हैं तो आपको आ जाता है ये। फिर इसके बाद देखिए आपको टेड भरना है, आप कौन सा टेड ले रहे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे कितनी यूनिट है। अभी हालांकि सब थर्ड शिफ्ट की नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर थर्ड शिफ्ट चालू होगी तो वो थर्ड शिफ्ट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो है तो 2 ही यूनिट मिलेगी, है ना। थर्ड शिफ्ट का अभी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो वो आपको भरना होगा और खुद ही वो आ जाएगा, थर्ड शिफ्ट बंद हुई होगी। तो टोटल आपको कितने टेड लेना है, कितने थ्योरी के लोग रहें, कितने प्रैक्टिकल के रहेंगे, वो आप सेलेक्ट करते जाइए और ऐड करते जाइए, अपने आप वो आता चला जाएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, आपको पूरी सारी चीज़ें मैं विधिवत बता रहा हूँ, कितनी थ्योरी का, कितना प्रैक्टिकल का है। नीचे जो है तो एक लिस्ट स्टाफ की आती चली जाएगी, आप उसको देखते चले जाएंगे और उसको 4 आप कम से कम 4 आपको करना पड़ेगा टेड आपको, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर उस हिसाब से हैं, तो आप देख लीजिए कि इन सब सारी चीज़ कितने प्रैक्टिकल वाले हैं। वो देखिए नीचे सारी चीज़ें बिल्कुल आ रही है, आपका टेड है जो सारी चीज़ें बिल्कुल आती चली जा रही है विधिवत। आपका मैंने आपको दिखा दिया कि ये 4 यूनिट का कितना क्या क्या होंगे। जितनी यूनिट करेंगे उस हिसाब से आपको जो है तो स्टाफ को भरना पड़ेगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल का लेकर के। तो ये देखिए 3 भर गए हैं आपको, तो ये चौथा भी भर दिया जा रहा है।
तो ये 4 भर दिए गए हैं आपको देखने के लिए। इसको सेव करिए, कंटिन्यू करिए। इसके बाद आपको अगर पुराने नहीं है, नया है, तो आप फिर प्रिंसिपल का आप देखिए कितने पोस्ट होंगे, वाइस प्रिंसिपल, ट्रेनिंग ऑफिसर, ये सब सारी चीज़ों को आपको भरना पड़ेगा कि कितने कितने लोग हैं। वो यूनिट के हिसाब से होता है, ये यूनिट में कितने लोग लगेंगे वो मैं आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। फिर ये देखिए आपका फ़ीस का आ जाता है, तो फीस आपको भरनी होती है। ये बड़े बाकायदे से आप इसको पढ़ें, फिर इसको जो है तो एग्री करें टर्म्स और कंडीशन को, फिर इसके बाद आप उसको पेमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो आप ऐसे करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और डीडी भी जमा कर सकते हैं आप। ये देखिए आपका पेमेंट का सब कुछ आ गया है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद ये सब सारी चीज़ें हैं आपकी, फिर आप इसको जो है तो पे करिए, उसको क्लिक करके पे करिए आप, राइट। जब आप पे करेंगे तो आपको ऐसा कुछ एक आ जाएगा और सारी डिटेल आ जाएंगी आपको किससे भरना है, किससे नहीं भरना है। फिर आप इसका प्रिंट निकाल लें, आप समझ गए। तो ऐसे आपका ये प्रिंट निकल आएगा। ये आपका जो है तो एक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बाकी चीज़ें वीडियो में नहीं हो सकती हैं। इसलिए आपको जब भी कुछ इसके बारे में जानना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे फ़ोन क्या, मैसेज करें आप, फ़ोन न करें। फ़ोन में बहुत ज़्यादा तो नहीं उठा पाता हूँ। फिर आपको मैं हर एक चीज़ जो है तो बड़े आराम से बता दूंगा या मेल पे आपको मैं दे दूंगा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे www.itisolutionsmp.com पे आप जाइए, वहाँ पे बहुत सारे आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे कैसे ITI खोलना है। उसमें आप इंक्वायरी डालेंगे तो हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कास्ट, भाई पैसा कोई नहीं लगता है, फ्री ऑफ कास्ट आपको जो है तो एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? मेरे को लगता है कि आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत ज़्यादा मांग थी आपकी कि सर ऐसा आप वीडियो कोई बनाइए जिसमें पूरे एप्लीकेशन का लिखा हुआ हो। तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया, आपके हेल्प के लिए बनाया। ये कैसा रहा वीडियो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और आप अपना ध्यान दीजिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। इस कोरोना के महामारी की बीमारी में सब कुछ ठीक हो रहा है। टीका लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करिएगा, पानी बचाइएगा, पौधे लगाइएगा। तब तक आप अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा और ये टॉक शो हमेशा देखते रहिएगा और सुझाव भी देते रहिए, क्योंकि ये टॉक शो आपका है, आपके लिए है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।